एक्सरसाइज कौन सी है? 9.3। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर इसमें आपको टेबल पूरी करनी है तो इसमें बहुत बड़ी परेशानी तो होगी नहीं। किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, किसी में टाइम, किसी में इंटरेस्ट, तो किसी में अमाउंट। समझे? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों? 3520। ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया? सबसे पहले तो बेटा अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ये, तो ये आ गया 3770 रुपये। ठीक है, 3770 रुपये का क्या आ गया? अमाउंट आ गया इसका। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ यार। सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहा है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5780 रुपीज। अमाउंट 6240 रुपीज। इंटरेस्ट पूछ रहा है शायद। इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, 6240 माइनस 57, घटा दो, जीरो में से जीरो जाके तो जीरो ही बचेगा, 6 है ना, 6 राइट। इसमें से ये बताओ कौन सा करना है मुझे? पहले सवाल में से जो भी करना है वो मुझे बताओ। 6th में प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 47, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसको हम क्या कह सकते हैं? 25/2%। ये भी तो कहा जा सकता है 12.5%। ठीक है। टाइम कितना है? 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा PRT/100। P कितना है? R 12.5, T 2, क्या है 100। ठीक है। 50, 0 से 0 खत्म, कट जाएगा। इसे काट दो, कितना आ गया? 2.5 काट के क्या है? 2.5, 125, 12 कैरी हो गया, 175 एंड 12 187, 18 कैरी, 100, 118, अंक 1। इतने रुपए का तो इंटरेस्ट हो गया, 1187 रुपये 50 पैसे। और अमाउंट होता है P प्लस I, यानी P कितना है? 47 प्लस 1187.5 तो आ ही जाएगा। 7, 13, 9, चेक करो, इसे चेक करो। चलो इसे सही कर लो।
0 में से 0 जाके 0, 14 में से 8 जाके 6 और 11 में से 7 जाके 4। मैंने क्या घटा दिया, 11 में से 5 घटा दिया गलती से। ठीक है, इसे कर लो। इसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, चलो नेक्स्ट बताओ मुझे कौन सा करना। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में दिया है प्रिंसिपल अमाउंट 9600 रुपीज़ और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, है ना। और टाइम है 3 मंथ्स। इंटरेस्ट बताना है इसका, पहले बताएं। देखो टाइम 3 मंथ्स में है तो इसे साल में तो बनाओ, साल में तो बनाना पड़ेगा। साल में बनाने के लिए 3/12 ईयर्स, ठीक है। तो कितना हो गया 1/4 ईयर्स, 1/4 साल इसका टाइम होगा। ऐसा ही क्या होगा PRT/100, ठीक है। 9600 इंटू R कितना है 8, 1/4/100। अगर आप देखो तो ये कट गया, ठीक है। तो अगर आप इसे देखो 9600 इंटू 2/100 कट गया, 192 रुपये आ रहा है। 192 रुपीज़ आएगा इसका आंसर। और अमाउंट आप निकाल ही दोगे, इसमें जोड़ दो अमाउंट को, ठीक है। क्या दिक्कत थी, 3 से मल्टीप्लाई कर रखा होगा। 3 से मल्टीप्लाई नहीं, इसमें मंथ देखना है ना, ये मंथ में दिया हुआ है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। इसे टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करो, उसके बिना नहीं आएगा आंसर, ठीक है। आगे कौन सा है, नंबर 8। नंबर 8 में है P 5000 रुपीज, रेट 9% और इंटरेस्ट दिया है आपको 2700। हमें बताना है टाइम। अमाउंट आप बता ही दोगे, अमाउंट तो सीधा आ जाएगा। तो टाइम के लिए सीधा लगाते हैं सिंस SI कितना होता है PRT/100, इसलिए बच्चों ये हो जाएगा SI 2700, ठीक है। P की जगह बच्चों आ जाएगा 5000, R की जगह आ जाएगा 9 और T की जगह T/100। अगर आप चेक करो तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, ठीक है। अब देखो ये 50 × 9 × T है, तो अगर आप 2700 को देखो तो ये नीचे आएगा, उधर से वो गुना में है तो नीचे भाग करेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, इससे काटा 30, इससे काटा 6 ईयर्स। चेक करो आंसर। तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। हमारे पास में रेट कितना है 10%, टाइम है डेज और इसका इंटरेस्ट कितना है 500 रुपीज़, ठीक है। लगाओ SI कितना होता है PRT/100। अगर आप इसको देखो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दिन दे रखे हैं तो दिन को 365 से भाग कर देंगे तो ये साल बन गए हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं 365 से भाग किया तो वो बन गए साल। P कितना है पता नहीं है, SI कितना है 500, ठीक। P कितना है बोलो बच्चों, P पता नहीं है, पता करना है। R कितना है 10, T कितना है
73/365, ठीक है। और तो फिर मैं इसको भी ऐसे लिखूँगा, सारे तरह एक सा हो गया है, और नीचे कितना आ गया 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप समझ गया। और इसको मैं बीच में लिख लूँगा बिल्कुल, ताकि ये कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये कहाँ पे जाएगा और ये बीच में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है 500 बराबर P इंटू 10 इंटू 73 इंटू 100/365, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये समझ में आ रहा है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या हो जाएगा, P इंटू 73 इंटू 10 इंटू 100, ये वाला, और ये अच्छा, तो ये ऊपर आएगा ना, यानी तो इसको तो ज़रूरत नहीं है करने की, ये 100 हो जाएगी, ठीक है। P इंटू 10 इंटू 73, हाँ ठीक है। तो हमारे पास में उधर पहुंच गया, ये 100 तो होगा नहीं अब यहाँ पे। P इंटू 10 इंटू 73, ठीक है। एंड ये जाएगा 500 गुना 365, 500 गुना 365 गुना 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो P हो जाएगा 500 इंटू 365 इंटू 100/73 इंटू 10, इससे एक जीरो खत्म, इससे देखो 5 आ जाएगा, ठीक है। 500 गुना 10 5000, 5000 और 5 25,000, 25,000। चेक करो इसका आंसर। सेकंड का थर्ड, चलो देखते हैं सेकंड। 30,000 रुपये उसने उधार लिए हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 30,000, ठीक। 9% सिंपल इंटरेस्ट, रेट क्या है 9%। ही मेक्स मंथली पेमेंट्स फॉर 4 years, 4 साल तक उसने मंथली पेमेंट दिया, यानी हर महीने पैसे दिए उसने, 4 सालों तक दिए, यानी 48 महीनों तक, 48 months। द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड, आप समझ रहे हो टाइम कितना हो गया 4 years, ठीक है। इंटरेस्ट निकाल लें इंटरेस्ट, चलो PRT/100, R है 9, T है 4। टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों 27,000 तो हमें यहाँ से मिल गया, 10,800। देखो जरा चेक करो, यही है 10,800 रुपये उसने हर महीने 4 साल में पे किए। अगर वो मंथली निकलवा रहा है, मंथली ब्याज उसने कितना दिया, तो मंथली ब्याज 48 से भाग कर देंगे, तो मंथली आ जाएगा। द टोटल अमाउंट टू बी पेड बैक, टोटल अमाउंट टू बी पेड बैक, जो उसे वापस करने हैं, वापस कितने करने हैं 30,000 तो ये करेगा ही करेगा, और 10,800 रुपये का ब्याज, 30,000 प्लस 10 800, यानी 40,800 रुपये उसे पे बैक करने हैं, ठीक है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम। अगला, द मंथली अमाउंट टू बी पेड, मंथली अमाउंट टू बी पेड, मंथली अमाउंट टोटल अमाउंट अपॉन टोटल मंथ्स। टोटल अमाउंट कितना है 40,800, कितने साल है 48 साल। काट दें, 4 से कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ से नीचे से 12,
काट दे। 96 6 0 12 5 क्या था इसमें? ठीक है।